हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटी में। अपन सबसे पहले करेंगे बीएसटी का चैप्टर 1। देखो नाम ही क्या है, बिजनेस स्टडी। क्या बताता है? बिजनेस की स्टडी करना, कि बिजनेस के बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बिजनेस क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ अलग अलग फॉर्म के बिजनेस होते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। सर्विसेज क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है, कहाँ से पैसा आता है, मतलब पूरा अपन किसके बारे में देखेंगे, बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे कि बिजनेस पैसा कहाँ से लेता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन इस बुक के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए तो बोलते क्या है, ये थ्योरिटिकल है बट क्या है, इंटरेस्टिंग सा है। आपकी डेली लाइफ में जो आप चीज़ें करते हो उसी के बारे में ही तो बता रहे, मतलब धंधे के बारे में ही तो अपन इस बिजनेस में जानेंगे कि इस बुक में जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, कैसे क्या धंधे कैसा चलता है, क्या होता है, किस धंधे में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है आपका, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। कि पहले तो अपन इन वर्ड्स के बारे में जानेंगे, बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। देखो जो नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट है वो क्या सोचेगा, तीनों सेम ही बात है, बिजनेस भी वही होता है, ट्रेड भी वही होता है और कॉमर्स भी वही बात है। लेकिन तीनों में क्या है, डिफरेंस है, तीनों का मतलब अलग अलग है। एक एक करके अपन समझेंगे इस पूरे में कि बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है। स्टार्ट करते हैं। देखो इंसान क्या है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। इंसान क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। मतलब डेली लाइफ में आप किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो, कुछ ना कुछ करते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। वही ह्यूमन एक्टिविटी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप कुछ भी काम करते हो, हर इंसान कुछ ना कुछ तो काम करता है, और हर इंसान जो भी काम कर रहा है वो दो तरीके के, दो के लिए कर रहा है, या तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है या फिर अपने खुशी से कर रहा है। क्या इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं? नहीं। लोग काम किसके लिए करते हैं, या तो पैसा कमाने के लिए करते हैं या फिर खुशी में कर रहे हैं आप। तो सेम इधर भी यही है कि इंसान जो भी काम करता है उसको अपन ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। और वो जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसका गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। मतलब आप वो काम किस लिए कर रहे हो, पैसे कमाने के मोटिव से कर रहे हो। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिसमें आप काम कर रहे हो लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी इच्छा से, लव में, सिंपैथी में, फ्रेंडशिप में, इन सब के लिए आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। क्लियर? लिखते हैं इनके बारे में। देखो नोट्स मैं आपको बनवाती रहूंगी किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छा है, चीज़ें दिमाग में रहेगी, याद होगी धीरे धीरे कि हाँ हमने ये क्लास में पढ़ा था और ये वर्ड कहीं ना कहीं आया तो था, ऐसे आपको याद में, दिमाग में ऐसे क्लिक हो जाएगा। नोट्स बनाओगे तो आपके लिए सही है, चीज़ें याद हो रही है। चलो लिखो सबसे पहले, लिखो ऑल ह्यूमन बीइंग, चैप्टर का नाम डालना और उसके नीचे से लिखना, बीइंग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स, so in order to fulfill those needs, they have to perform they have to perform some activities, they have to perform some activities, they have to perform some activity,
अब लिखो एक्टिविटी से चार्ट बना, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। क्या लिखा है? हर इंसान की अलग अलग तरीके की नीड्स होती है और उन नीड्स को पूरा करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, और वो जो एक्टिविटी करता है वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई है, एक तो इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में लिखो, हो गया यहां तक, चले आगे। चले, फिर लिखो फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लिखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर any activities that are any that are carried out with the goal of earning money and livelihood. For example, एग्जाम्पल यहाँ लिख लो। एग्जाम्पल, फर्स्ट a worker working in a factory, second a teacher, बस सेकंड की जगह पॉइंट, second a teacher in a इसमें लिख लो it majorly, it is majorly of, इसी के अंदर ही है, of three types। नेक्स्ट ऐसे लाइन करके लिख लेना, 3 types, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो क्या बोला है इधर इन्होंने कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर एनी एक्टिविटी दैट आर कैरिड आउट विद द गोल ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका गोल क्या होता है? पैसे को कमाना और जिंदगी जीना। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल की बात की है कि एक वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने के लिए कर रहा है वो।
दूसरा क्या एग्जाम्पल है, टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, कि अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, क्या एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने के लिए कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने के लिए पढ़ा रही हूँ। ऑफकोर्स सी बात है, ये सब तो क्या होता है, ज्ञान की बातें होती है। नहीं नहीं, हम बच्चे को, मैं सर्विसेज, मैं चाहता हूँ बच्चों का भविष्य बने, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। ये जो भी लोग ये बोलते हैं ना ये चीज़ें कि मैं तो इसलिए कि नहीं, मैं मेरी सर्विसेज दे पाऊँ जिससे बच्चों का भला हो, उनका भविष्य सुधरे, बिल्कुल ऐसी चीजें होती होगी, लेकिन पैसा भी उसमें है कि आप पैसे कमा रहे हो इसलिए आप उनको ये सारी सर्विसेज दे रहे हो। तो मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो वो किस लिए है, पैसे के लिए कर रही हूँ, मैं आपको मेरी सर्विसेज पैसे के लिए दे रही हूँ आपको। अब ये जो आप पैसे कमाते हो, अपन ने क्या बोला, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आप किस लिए करते हो, जिसका गोल होता है पैसे को कमाना, प्रॉफिट कमाना। अब वो आप तीन तरीके से, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, या कह लो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से, कि या तो आप बिजनेस करोगे, मैं बोल रही हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाना, पैसे या तो आप बिजनेस करके कमा सकते हो, या किसी प्रोफेशन में हो आप, या फिर एम्प्लॉयमेंट में हो। इन तीन ही तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। और बताओ कुछ कि जो इन तीनों तरीके के बाहर आ गया हो, या तो मैं क्या करूंगी, धंधा कर रही होंगी मेरा, या फिर मैं क्या कर रही होंगी, मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही होंगी। प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे CA CMA टीचिंग फील्ड हो गया, उसमें भी क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब आपको पर्टिकुलर एक डिग्री चाहिए होगी, आपको पर्टिकुलर एक स्पेशल स्किल्स चाहिए होगी उसके अंदर, वो क्या होता है, आपका प्रोफेशन होता है। तो या तो वो कर रहे होंगे, या फिर आप किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप किसी के अंडर में जाके क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, जैसे किसी कंपनी के अंदर में जाके आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट। इन तीन तरीके से पैसा कमाया जाता है। और कोई तरीका है क्या, या तो मैं मेरा धंधा खोलूंगा, या मैं किसी के अंडर काम करूंगा, या मैं मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज दूंगा। इन तीन के अलावा ऐसा कुछ है, सोच लो कि वो किस कैटेगरी में आएगा। इन तीन के अलावा और कोई सी भी कैटेगरी नहीं होती पैसे कमाने की, वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। यहां तक कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लिया, अब दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बारे में लिखते हैं। सेकंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, एक्टिविटीज which are performed out of love, affection, sympathy, etc. and without aim of earning profit, are called non-economic activities, are called non-economic activities. For example, social work, religious work, और क्या रिलीजियस एक्टिविटी कर, एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी जो आप लव में, फ्रेंडशिप में, हैप्पीनेस में, सिंपैथी में, इन सब में आप क्या कर रहे हो, वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो।
मतलब जिसका एम पैसा कमाना तो नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं अगर आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं मेरे भाई को पढ़ा रही हूँ, मैं मेरे छोटे भाई को पढ़ा रही हूँ, क्या उससे मैं पैसा लेती हूँ? क्या नहीं लेती। तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप वो किस लिए कर रहे हो, लव में कर रहे हो, हैप्पीनेस में कर रहे हो, इसमें कर रहे हो आप। क्लियर। मम्मी अगर आपके लिए खाना बनाती है तो वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? नॉन इकोनॉमिक है। लव में कर रही है मम्मी, खाना बना रही है, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक है। क्या पैसे लेती, क्या नहीं लेती। वहीं अगर मान लो मम्मी रेस्टोरेंट में जाके खाना बना रही है तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वहां से वो किस लिए कर रही है, पैसों के लिए कर रही है। क्लियर, समझ में आया इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो, अब अपन ने क्या देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इनके बारे में अपन क्या करते हैं, समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके बारे में अपन अब समझेंगे। चलो हेडिंग डालो, बिजनेस। हो गया, बिजनेस। लिखो इसके अंदर, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी that is undertaken regularly and continuously to satisfy कंटिन्यूसली। सी रेगुलेटरी, एंड है ये, मैं एंड को ऐसे लिखती हूँ, ये एंड है, इसको मैं ऐसे भी लिखती हूँ। क्लियर। अब से आगे मैं ऐसे लिखूं तो मतलब एंड है। कंटिन्यूसली टू सेटिस्फाई द सोसाइटी, द सोशल नीड्स as well as profit through the sale and purchase of goods and services is called business. लिख लिया। देखो क्या लिखा है, कोई सी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या लिखा है, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई सी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हो, सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, किसके थ्रू, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के थ्रू। क्या बोला है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत सारी है, बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो इसलिए क्या बोला है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप रेगुलर और कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हो। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर एंड कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हो, वो बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। प्रोफेशन भी रेगुलर बेसिस पे होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो क्या बोला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या है, आप रेगुलर बेसिस पे और कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हो, सोसाइटी की मतलब लोगों की नीड को पूरा करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, किसके थ्रू। अब सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए तो आप प्रोफेशन भी करते हो, तो किसके थ्रू, वो भी दे दिया, किसके थ्रू कर रहे हो आप, गुड्स एंड सर्विस को बेच के। आप मतलब आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस को दे रहे हो, इसीलिए वो क्या है, आपका बिजनेस है।
मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें आप क्या कर रहे हो, जो आप क्यों कर रहे हो, वापस से, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आप कंटिन्यूस और रेगुलर बेसिस पे करते हो। किसके थ्रू, कुछ भी गुड्स एंड सर्विस को सेल या परचेज करते हो उसके थ्रू आप करते हो। मोटिव क्या होता है, पैसे कमाने का मोटिव होता है, साथ में सोसाइटी की नीड को भी पूरा करना होता है। क्लियर, ये क्या होता है, आपका बिजनेस होता है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? चले आगे। अब बिजनेस के कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में लिखो, फर्स्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें लिखो बिजनेस कंसिस्ट of sale or exchange of goods and services with the primary objective of earning money hence it is an economic activity। क्या बोला है कि बिजनेस के फर्स्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बिजनेस क्या है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है, क्या बोला है कि बिजनेस के अंदर आप गुड्स एंड सर्विस का क्या कर रहे हो, एक्सचेंज या सेल कर रहे हो। किस लिए करते हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप गुड्स का सेल और परचेज खरीदते क्यों या फिर एक्सचेंज क्यों करते हो, मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। और आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी मेन मोटिव क्या था, मेन गोल क्या था, पैसा कमाना। इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इधर एक चीज समझना, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती है, लेकिन सारे बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बात समझना कि सारा बिजनेस जो होंगे, जो भी बिजनेस कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस ही होती, नहीं, प्रोफेशन भी होती है, एम्प्लॉयमेंट भी होती है, उसमें भी पैसा आता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका बड़ा टर्म है, उसमें आपके बिजनेस भी आता है, प्रोफेशन भी आता है और एम्प्लॉयमेंट भी आता है। क्लियर, इसलिए सारे बिजनेस क्या है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस नहीं है। क्लियर, चलो सेकंड पॉइंट लिखते हैं अब अपन, सेल और एक्सचेंज। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लिखो, in business there should be transfer or exchange of goods and services for value। वैल्यू लिख लिया, वैल्यू तक। नेक्स्ट मतलब इसी में लिखो, प्रोडक्शन
production of goods for the purpose of personal consumption, of personal use कर लो, personal use is not termed as business, क्या बोला है कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिजनेस के अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस सेल भी होने चाहिए, एक्सचेंज भी होने चाहिए। बिना ट्रांसफर के, बिना एक्सचेंज के आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस में आपको गुड्स एंड सर्विस का क्या करना पड़ेगा, सेल या एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लो आपने कोई माल बनाया या कोई माल परचेज किया और उसको आपने बेचा ही नहीं, खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया। मैंने मान लो एग्जांपल लेते हैं, मेरा काम था कपड़ों का, टी शर्ट का काम था, मैंने क्या करा, 2 टी शर्ट मंगाई और उसको अपने पास ही रख ली, क्या बिजनेस है क्या, नहीं। अब आप बोलोगे क्यों मैम, आपका तो बिजनेस ही तो था, ये कपड़ों का ही तो काम था, नहीं, मैंने उसको बेचा नहीं है। अगर मैंने बेचा नहीं है उसको तो बिजनेस नहीं कहलाएंगे। मैंने आपको क्या करा, बस लिया और उसको खुद यूज कर लिया, वो क्या होगा, आपका बिजनेस नहीं होगा, वो मेरा पर्सनल कंजम्पशन होगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो थर्ड, रेगुलरिटीज इन डीलिंग। थर्ड पॉइंट क्या है, रेगुलरिटीज इन डीलिंग। रेगुलरिटीज इन डीलिंग मतलब कि आपके पास में क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आप वो चीज करने चाहिए। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि आपने मुझे क्या दिया, पेन दिया, आपने मुझे 5 रुपए का पेन दिया, मैंने उसको आगे 10 रुपए में बेच दिया कि यार मेरे तो ये कोई चीज काम की नहीं है, पेन मेरे काम का ही नहीं है। मेरे किसी दोस्त ने बोला कि यार पेन दे दे मुझे, मैंने उसको 10 रुपए का दे दिया। अब आप क्या बोलोगे कि मैम सेल भी हुआ है, प्रॉफिट भी आया है, पैसे भी कमाए हैं, तो ये तो बिजनेस हो गया। नहीं, ये बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या आप उसको रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो क्या, नहीं। क्या आप रेगुलर में पेन बेचते हो क्या रेगुलर आप जगह पे अपने धंधे पे जाते हो और पेन बेचते हो क्या, नहीं। वो तो आपने क्या करा, उस समय आपको वो चीज नहीं चाहिए थी, आपने आगे उसको बेच दी ज्यादा रुपए में, तो वो नहीं माना जाएगा। ऐसे तो फिर क्या है, हर घर में क्या है, हर घर की में मम्मी क्या कर रही है, कमाई रही है कि आप रद्दी बेच रहे हो। एग्जाम्पल करो, आप क्या कर रहे हो, रद्दी बेचते हो, उसके बदले में पैसे लेते हो, क्या वो बिजनेस है क्या आप वही करते हो क्या डेली, नहीं करते ना। क्या डेली आप रद्दी बेचते हो क्या, नहीं बेचते। रेगुलर बेसिस पे नहीं है, इसलिए वो क्या बिजनेस नहीं माना जाएगा। उसमें पैसा भी आ रहा है, सेल भी हो रहा है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा, इसलिए वो बिजनेस नहीं है। लिखो अब थर्ड पॉइंट, रेगुलरिटीज इन डीलिंग। लिख लिया था यहां तक, थर्ड लिखो, रेगुलरिटीज in dealing में लिखो there should be dealing in goods and services on regular intervals, intervals, doing one single doing one single transaction does not constitute business. इंटरवल्स,
INTERVALS, इंटरवेल्स। क्या बोला है? रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आपने अपनी पुरानी बुक्स को बेच दिया, 10th कंप्लीट हो गई, अब क्या करोगे? पुरानी बुक को बेच दोगे। क्या बिजनेस है? क्या नहीं है, बिल्कुल भी वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। हो गया? चले आगे। 4th पॉइंट लिखो, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in every business before every business before the consumption production takes place as a result a business either manufactures the goods on its own or purchase them from producer and then sell them and customer क्या बोला है कि इन एवरी बिजनेस, कि हर बिजनेस के अंदर आप कुछ कंजम्पशन करने से पहले क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। मतलब या तो आप गुड्स को खुद बनाओगे या फिर आप परचेज करोगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे? सेल करोगे। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं कोई गुड्स को बेच रही हूँ, तो उससे पहले या तो मैंने क्या किया होगा? उस गुड्स को परचेज किया होगा, या मैं वो गुड्स को बना रही हूँ और बना के बेच रही हूँ, या फिर मैं खरीद के बेच रही हूँ। क्लियर? ये दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो होगी एंड कस्टमर को सेल करने से पहले। नेक्स्ट 5th पॉइंट लिखो, नेक्स्ट 5th पॉइंट। चले आगे। 5th, प्रॉफिट अर्निंग। इसमें लिखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस is to earn more and more profit. No business can survive without earning
earning profit, without earning profit. सर्वाइव के बाद में कैन सर्वाइव, SURVIV। 6th पॉइंट भी लिख लो, एक बार पॉइंट लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, सर्टेनिटी रिटर्न में लिख, it is not certain, it is not certain how much profit a business is going to earn, as there is a possibility of losses as well, because of changing environment। 7th लिखो, risk, every business have to certain risk, these risks can either due to natural factors, human factors, financial factors, or personal factors। लिख लिया? चलो समझते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट? प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? पैसा कमाना। बिना पैसे के कोई टिक ही नहीं सकता मार्केट में। आप कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, एक बार लॉस झेल लोगे आप धंधे में, 2 बार झेल लोगे, 3 बार झेल लोगे, लेकिन कब तक? मतलब आपको मार्केट में टिके रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में जाने के लिए आपको क्या चाहिएगा? पैसा तो चाहिएगा ही। पैसा है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे सकते हो, पैसा है तो आप अपने बिजनेस को और बड़ा भी कर सकते हो। तो पैसा क्या है? बहुत ज़रूरी होता है। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? पैसा कमाना। क्योंकि अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो वो मार्केट में बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्लियर? अब आते हैं 6th, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब कि बिजनेस में आपको ये पता नहीं कि आप कितना प्रॉफिट कमाओगे। मैं ये नहीं बोल सकती अगर मैं मेरा धंधा खोल रही हूँ तो मैं धंधा खोल इसीलिए रही हूँ कि प्रॉफिट कमाने के लिए। आप ये अगर किसी को देखा है कोई बिजनेस खोल रहा है ऐसे ही,
मुझे तो लॉस झेलना है भाई, आजा लॉस झेलेंगे अपन, मन हो रहा है मेरा तो घाटा खाने का, तो घाटा खाते हैं। ऐसा किसी को देखा नहीं। आप बिजनेस खोलते किस उद्देश्य से हो कि मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो, मुझे क्या हो, कमाई हो, मेरे पास में क्या है, पैसा है। लेकिन कितना पैसा आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको नहीं पता। क्या पता लॉस भी हो जाए, चांसेस लॉस होने के भी तो है। तो आपको ये नहीं पता, आप खोल इस उम्मीद से रहे हो कि मुझे इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। आपको लॉस भी हो सकता है। क्लियर? चांसेस है किसके, लॉस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, चेंज होता रहता है। तो आपके एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से आपके लॉस भी हो सकता है। लास्ट क्या लिखा है, रिस्क। रिस्क मतलब हर बिजनेस में क्या होती है, कुछ अमाउंट की रिस्क रहती है। अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग डिपेंड करता है। किसी बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होती है, किसी बिजनेस में रिस्क कम होती है। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रिस्क होती है, ज़्यादा कम होती है, लेकिन रिस्क हर बिजनेस में रहती है। मैं क्या बोल रही हूँ, हर बिजनेस में क्या होती है, रिस्क होती है। बस किसी बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होती है और किसी बिजनेस में कम रिस्क होती है। अब आपकी जो रिस्क है वो किस फैक्टर पे, आपके रिस्क नेचुरल फैक्टर पे भी हो सकते हैं। नेचुरल फैक्टर मतलब आंधी आ गई, बाढ़ आ गई आपके, अब उससे क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, या आपको पता था क्या, नहीं था, तो नेचुरल फैक्टर की वजह से भी रिस्क हो सकता है। ह्यूमन फैक्टर मतलब किसी ने आपके सीक्रेट को लीक कर दिया, कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं रहा आपके, तो क्या हो गया, उसकी वजह से आपको बिजनेस को लॉस हो गया, वो रिस्क तो ह्यूमन फैक्टर वाला रिस्क हो गया। फाइनेंशियल रिस्क मतलब मार्केट में आपकी वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है, फिर इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई आ गई है, आपके बिजनेस पे क्या हो गया, उसका इफेक्ट, तो वो रिस्क रहती है। पर्सनल फैक्टर, कोई आपके पर्सनल फैक्टर की वजह से कि आपके पास में कुछ नहीं, उसकी वजह से रिस्क रह सकती है। तो मतलब आपके बिजनेस में थोड़ी अमाउंट की रिस्क तो रहती ही रहती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी आपने धंधा खोला कि अरे इसमें तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है, ऐसा कोई सा भी धंधा नहीं होता है। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन रिस्क तो रहेगी ही रहेगी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? आज अपन करेंगे कितना, इतना ही। अब इसके आगे का बिजनेस के ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी थे वो अपन करेंगे कल से। कोई डाउट यहाँ तक बताओ?